सितारों में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो हमारी किस्मत का फैसला कर सके। हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। शेक्सपियर की इन बातों को हकीकत में बदलता देखने के लिए हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के पहले स्पोर्ट्स स्कूल में। भारत दुनिया भर में जहां स्पोर्ट्स पावर के तौर पर विकसित हो और दिल्ली युवा स्पोर्ट्स कैपिटल के तौर पर उभरे, ये विजन है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। इस सपने को पूरा करने के लिए तैयार है दिल्ली का पहला स्पोर्ट्स स्कूल। ये वो जगह है जहां खेल क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को बनाए जाने की शुरुआत की जा रही है। दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल दिल्ली का पहला पूरी तरह से आवासीय स्कूल है जो खेलों के लिए समर्पित है। इनका उद्देश्य छात्रों को उनके चुने हुए खेल में उच्चतम स्तर की उत्कृष्टता हासिल करने और प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रदर्शन करने की सुविधा देना है। इसका संचालन और प्रबंधन दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है। यहाँ छात्रों को 10 चिन्हित ओलंपिक खेलों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस शामिल है। फिलहाल यहाँ कक्षा 6 से 9 तक के छात्र हैं जिन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेल में आगे बढ़ाया जा रहा है। आइए बच्चों से जानते हैं क्या है बच्चों का शेड्यूल, कैसी उनकी पढ़ाई चल रही है, कितना उनका खेल में मन लग रहा है। तो आप बताइए आपका दिन कैसे शुरू होता है और खत्म कैसे होता है? हम सुबह 5 बजे उठते हैं और हमें 5:45 पे नीचे हमारी असेंबली होती है। उसके बाद हम 6 बजे जाते हैं। असेंबली के बाद सेशन खेलने। हमारा सेशन 6 से 8 बजे तक होता है। उसके बाद हम रूम में जाते हैं, कपड़े चेंज करके हम ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। उसके बाद हमारा 10 o'clock से 1:30 तक स्कूल होता है। उसके बाद हम आकर लंच करते हैं अपना। फिर हमारा 3 से लेकर 6 बजे तक सेशन होता है शाम का। जब आप पहले घर में रहते होंगे अपने गुड़गांव में, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे टेबल टेनिस की, है ना? तो वहाँ से और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हमारा फिक्स शेड्यूल है जैसे स्कूल जाने का, और जब मैं घर पे थी तो स्पोर्ट्स और स्टडीज़ को बैलेंस नहीं कर पाती थी। स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस होता था, स्पोर्ट्स पे बिल्कुल कम तो होता था। तो यहाँ पे वो बैलेंस आउट हो जाता है एंड प्रॉपर डाइट मिलती है जो हमारी रिक्वायरमेंट है एंड ऑल द योगा क्लासेस। यहाँ पे फिक्स शेड्यूल है, मतलब रेस्ट का थोड़ा सा टाइम है, फिर स्टडीज़ का भी, क्योंकि हमारा जब रात को जो 2 hours हम फ्री होते हैं उसमें हमारा सबका सेल्फ स्टडी टाइम होता है। और मॉडर्न मैम यहाँ तक कि चेक भी करने आती कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, विच इज़ वेरी गुड। उस रूल को मैं सपोर्ट करती हूँ कि आना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, शैतानी करते रहते हैं, पर उनके लिए मैम आती है, उनको समझाती भी। और अगर हमारे को कोई पढ़ाई में दिक्कत होती है तो मैम लाइक एज अ गुड टीचर हमें समझा के भी जाती है। बच्चों को तो आपने सुना, ये दिल्ली ही नहीं अलग अलग राज्य से आए हैं। स्टूडेंट्स घर से दूर रहते हैं, तो आइए कोचेस से जानते हैं वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करते हैं। सर आपके पास बच्चे अभी कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास खेल रहे हैं? हमारे पास अभी टोटल स्ट्रेंथ 17 की है। 17 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। 20 सीट्स होती हैं वैसे टोटल, पर हमारे पास 17 है अभी एट प्रेजेंट। इसमें से 9 लड़के हैं और 8 लड़के हैं हमारे पास। बच्चे क्योंकि घर से दूर हैं तो कभी कभार ऐसा होता होगा कि यार घर की याद आ रही है, तो उस टाइम पे आप बच्चों के साथ कैसे उनको मोटिवेट करते हैं? मैम जैसे जो बच्चे जिद्दी होते हैं तो हर बच्चे ने ऐसे डांट के भी नहीं, उनसे जैसे अगर हम प्यार से बात वगैरह करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रही है और क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, तो हमसे डिस्कस करते हैं। कई बार हम लोगों को भी होना पड़ता है टाइट कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, किसी और जगह पे जा रहा है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ है, बड़ों बच्चों के साथ ही रहते हैं। यहाँ बॉक्सिंग सीख रहे बच्चे मेडल भी लेकर आए हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी चैंपियनशिप में मेडल लेकर आए हैं और उनका डाइट क्या रहता है। इससे पहले कौन सी कोचिंग आप ले रहे थे और यहाँ आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, कितनी प्रैक्टिस आपने करी है? जी मैं पहले महाराष्ट्र में ट्रेनिंग करती थी, फिर अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अपर क्लास की है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।
यहाँ पे Okay. आके। यहाँ पे जैसे पहले उधर जहाँ करते थे उधर इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, और जैसे उधर गेम करते थे तो पढ़ाई छूट जाती, और पढ़ाई करते तो गेम छूट जाता। इधर दोनों साथ साथ चल रहे हैं सही, इधर उधर से ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। पढ़ाई के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि यार स्पोर्ट्स भी खेल रहा हूँ, बर्डन तो नहीं हो रहा? नो मैम, बर्डन बिल्कुल भी नहीं है पढ़ाई का। तो अच्छा। और कोचेस कैसे हैं आपके? कोच मैम ठीक है, सही, उनसे हम बिल्कुल फ्रैंक तरीके से कुछ भी पूछ सकते हैं। कोई वैसा नहीं है कि कोच है वो हमारे दोस्त की तरह रहते हैं हमारे साथ। मैंने सुना आप किसी चैंपियनशिप में भी जीते हैं। जी मैम, मैं पुणे महाराष्ट्र गई थी, वहाँ पे REC ओपन नेशनल्स में मेरा गोल्ड मेडल आया। यस मैम, मुझे SGFI नेशनल्स महाराष्ट्र कोला में सिल्वर मेडल मिला था नेशनल्स। अभी कितनी संख्या है स्टूडेंट्स की आपके पास? मैम हमारे पास यहाँ पे 19 बच्चे हैं, जिसमें 11 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं। सर, बच्चों की डाइट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है तो डाइट बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है, तो डाइट कैसे मिल रही है बच्चों को? मैम यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और जैसे भी जो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी हम उनके साथ में बातचीत करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उस हिसाब से हमारे बच्चों का जो प्लान सेट होता है, और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो इस पे पूरा ध्यान देते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले कहीं और प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है वो भी आइए जानते हैं। पहले भी हॉस्टल में रहती थी, तो हमारी जो एकेडमी थी उसके अंदर मतलब गेम पे इतना फोकस नहीं होया करता था। मैचेस आते थे, खिलाते ही नहीं थे, और फिर पार्टिसिपेशन होता था तो मेडल नहीं आते थे। तो जब मेरे पापा को यहाँ पे पता चला कि दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल नाम की स्कूल खुल रही है स्पोर्ट्स के लिए, तो मतलब मेरा फॉर्म वगैरह भरवाया। फिर यहाँ पे त्यागराज स्टेडियम में हमारा सेकेंड ट्रायल वगैरह हुआ था, और जयपुर ट्रायल वगैरह दिए थे हमने। तो फिर मेडिकल हुआ था हमारा अगस्त में, फिर सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पे आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अलग है, और यहाँ पे आके मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। आप जहाँ पहले करती थी प्रैक्टिस और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? अब वहाँ पे लाइक हमें अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी, डाइट मिलती थी, एंड एवरीथिंग वाज देयर, बट लाइक स्टडी और स्पोर्ट्स मेंटेन नहीं हो पाते थे। इफ़ वी डू स्पोर्ट्स वी डिडंट गेट टाइम फॉर स्टडी, एंड हियर वी स्टडी 10 to 1:30 AM in school, and then morning or evening both time we do training. So everything is balanced here, good diet, good training, good studies, and everything is there. हर एक इंडिविजुअल पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस करते हैं, और हमेशा हमारी गलतियों पे एकदम से टोकते हैं, जिससे हम अगली बार ये ना करें। बहुत अच्छी तरीके से हमारी ट्रेनिंग होती है। रोज़ हमें 3-3 घंटे खिलाने लेके जाते हो, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे। वहाँ इतना अच्छा नहीं होता था, वहाँ कम खिलाते थे। सुबह मुश्किल से एक दिन में 2 घंटे या 3 घंटे होते थे, पर यहाँ जो इतना फोकस हो रहा है उस पर बहुत अच्छा लग रहा है। हम ज़रूर ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आएंगे। नहीं मैम, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। डाइट बिल्कुल परफेक्ट है, न्यूट्रिशन मैम भी है, हमें कोई भी डाउट है तो हम उनसे बात कर सकते हैं, हेल्प करते हैं सर। देश भर से आए छात्र पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर देश का नाम रोशन कर सकें। उम्मीद पे कितना खरा उतरा ये स्कूल? जैसे मुझे तो यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि देश का नाम रोशन करने के लिए और दिल्ली स्पोर्ट्स का नाम करने के लिए, जैसे नेशनल में फिर इंटरनेशनल फिर आगे की। तो एम क्या है यहाँ से, इसके बाद कहाँ? एम तो ओलंपिक की सोची है। मेरे कोचेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कुछ चीज़ें पूछो तो बता देते, मोटिव मतलब थोड़ा सा करते हैं हेल्प। इस स्कूल में आकर्षण का केंद्र रहा स्विमिंग पूल। ये ऑल वेदर पूल है, यानी साल के किसी भी समय छात्र यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। तैराकी की ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ियों को निशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा स्विमिंग संबंधी सभी आधुनिक सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जा रही है। जी मैम, यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो एक एथलीट को फैसिलिटीज दी जाती है उस सबका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और साथ ही साथ हमारा एजुकेशन का भी ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे आपको मतलब 6 to 9 है, ये पहला बैच है, तो 6 to 9 तक बच्चे लिए गए हैं, और उन सबको मतलब अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है, खाने के लिए अच्छी डाइट दी जा रही है। कोचेज यहाँ पे कितना आप पे ध्यान देते? बेस्ट ध्यान देते हैं, और हमको जो ज़रूरत होती है वो कोचेस प्रोवाइड करते हैं। टाइमिंग क्या रहता है आप लोगों का स्विमिंग का? जी मैम, हम सुबह जैसे 5 o'clock हम उठते हैं, 6:30 तक हम मेस में जाते हैं। 6:45 हमारी प्रेयर होती है, वहाँ पे असेंबल होते हैं, और 6:45 से जस्ट 6:55 तक हम पूल में आ जाते हैं। 6:55 to 8 o'clock तक हम प्रैक्टिस करते हैं, और शाम को 3:30 to 6 प्रैक्टिस करते हैं। सर, बच्चे कितने यहाँ पे? मैम अभी हमारे पास 16 बच्चे हैं, उसमें से 6 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं। वेरियस एज ग्रुप है फ्रॉम 6 till 9। तो कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा लो फील कर रहा है और उसको मन नहीं करता कि सर मेरे को आने का मन नहीं है, तो इस टाइम पे आप क्या करते हैं? नहीं बिल्कुल, बच्चे
इन दी एंड में बच्चे हैं, वो तो ये सब होता है, ऐसी फीलिंग भी आती है। हम जब करते थे हमारे में भी आती थी, हम तो जब घर पे रहते थे। बट ये है कि जब ऐसा होता है तो हम उनको थोड़ा टाइम देते हैं एडजस्ट करने के लिए, उनसे बात करते हैं। मेन चीज़ होता है कम्युनिकेशन। जब बच्चा हमसे शेयर करने लग जाए, मतलब बच्चा हमारे साथ कंफर्टेबल हो चुका है। अगर मैं स्विमिंग पूल की बात करूं यहाँ पे सर, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ स्विमिंग पूल में एडवांटेजेस क्या क्या है और इसकी खासियत क्या क्या है। मैम, इस स्विमिंग पूल की खासियत ये है कि ये पहले तो हीटेड पूल है, 12 महीने चलेगा। दिल्ली में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इस बार 4 डिग्री तक गया था। बट हमारे पास अब ये कंट्रोल है कि हम इसको 28 डिग्री 27 डिग्री पे कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर को। अब जब वो टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा तो बच्चों के पास 12 महीने ट्रेन करने का टाइम होगा। वरना इससे पहले क्या हो रहा था कि बच्चे 8 महीने ट्रेन करते थे, 4 महीने उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल बर्बाद। तो वो ये है, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे अब इनके पास पूरा मौका है जितना पोटेंशियल है अपना यूज करने का। देश के युवा प्रतिभागियों को दिल्ली सरकार का ये खास स्कूल एक ऐसा मंच दे रहा है जहां से युवा छात्र देश के लिए मेडल लाने में सक्षम बनेगा। यहाँ के स्टूडेंट्स और कोचेस को देखकर तो यही लग रहा है कि भारत का तिरंगा जल्द ही दुनिया भर में लहराने वाला है और वो दिन दूर नहीं होगा जब ओलंपिक्स में सिर्फ भारत का नाम गूंजेगा। दिल्ली का ये स्पोर्ट्स स्कूल हर उस बच्चे की उम्मीद को जगा रहा है जो भारत का तिरंगा फहराने की चाह रखता है। वीडियो जर्नलिस्ट रियाज के साथ मैं दिशा बिजगौड़, दैनिक जागरण, दिल्ली।